मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है, एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। प्यार को जब होना होता है तब वो हो ही जाता है। दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, दिल बस अपनी मर्जी की ही करता है। और जब ये दिल अपनी मर्जी की चलाता है तो उस वक्त दिमाग भी काम नहीं करता। कुछ ऐसी ही कहानी है नव्या की। नव्या ऑर्फनेज में रहती थी। उसके मॉम डैड कौन है ये उसे कभी पता नहीं चल सका। नव्या अपने लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे कि वो अपनी और उसके जैसे ऑर्फनेज के दूसरे बच्चों की जिंदगी बदल सके। नव्या ने जैसे तैसे पार्ट टाइम जॉब करते हुए अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। अब उसे एक अच्छे नौकरी की तलाश थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई काम नहीं था। नव्या पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। साथ ही नव्या एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इंटर्नशिप भी कर रही थी। अब क्योंकि उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और वो एक फुल टाइम जॉब करना चाहती थी, इसलिए वो अपना इंटरव्यू शेड्यूल करके इंटरव्यूज के लिए जाया करती थी। एक बार हुआ यूं कि नव्या एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई। वहां ओपनिंग सिर्फ एक ही पोजीशन की थी, लेकिन उस एक पोजीशन के इंटरव्यू के लिए कुछ 40 से 50 लोग आए हुए थे। ये देखने पर नव्या ने ये नहीं सोचा कि क्या ये जॉब उसे मिलेगी या नहीं। वो बस अपने एम पर फोकस करते हुए आगे बढ़ रही थी। जब वो वहां पहुंची तो उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो बहुत परेशान लग रही थी। नव्या ने उससे पूछा कि वो किस बात को लेकर इतना परेशान है, इंटरव्यू को लेकर या फिर कुछ और। इसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि उसे जॉब की सख्त जरूरत है, नहीं तो उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से उसकी मर्जी के बिना करा देंगे। नव्या ने उसे बस इतना ही कहा कि उसे इस वक्त अपने इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। उस इंटरव्यू में नव्या सिलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन उसने अपना हौसला बांधे रखा। कुछ 2 हफ्तों के बाद नव्या इंटरव्यू के लिए जल्दबाजी में जा रही थी, क्योंकि वो जो पार्ट टाइम जॉब किया करती थी उसकी एक मीटिंग में उसे देर हो गई। इस वजह से वो जल्दबाजी में जा रही थी। वहां से निकलते हुए जब वो उस ऑफिस के मेन गेट तक पहुंची तो उसने देखा कि एक और शख्स उसी की तरह जल्दबाजी में गेट से अंदर घुसे जा रहा था। वो पसीने से तरबतर हुआ था। लिफ्ट के पास पहुंचते ही नव्या ने उस बंदे से कहा कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर उसे ऑफर किया। उस बंदे ने पानी पिया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी नव्या ने उससे कहा, तुम यहां इंटरव्यू के लिए आए हो ना? उस बंदे ने जवाब में हां कहा। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी नव्या ने उससे कहा कि रिलैक्स रहो, और अगर तुम यहां सिलेक्ट नहीं हुए तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर से कहीं और ट्राई करना। इतना कहकर नव्या ने उस शख्स को ऑल द बेस्ट कहा और रिसेप्शन एरिया की ओर चली गई। यह शख्स जो नव्या को लिफ्ट में मिला, उसका नाम रौनक था। रौनक समझ गया था कि उस लड़की को कोई गलतफहमी हुई होगी। कुछ देर बाद जब नव्या को इंटरव्यू के लिए कैबिन में बुलाया गया तो नव्या ने देखा कि वो शख्स जो उसे लिफ्ट में मिला था वो वहां उसका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ था। नव्या समझ गई कि उसे गलतफहमी हो गई थी।
उसके डेस्क पर लिखा हुआ था डेजिग्नेशन मैनेजर और नाम रौनक। नव्या ने तुरंत ही सॉरी कहते हुए कहा कि उसे लगा कि कोई शख्स टेंशन में है और वो थका हुआ भी था और शायद इंटरव्यू के लिए परेशान होगा। इतना सुनते ही रौनक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रौनक ने नव्या को पानी पिलाने के लिए थैंक्स कहा और फिर नव्या से उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा। तब नव्या ने कहा कि वो एक अनाथ है, ऑर्फनेज वालों ने ही उसकी देखभाल की और वो अब उस ऑर्फनेज के बच्चों को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना चाहती है, जिससे कि वहां के बच्चों को किसी भी चीज की कमी ना हो। यह जानकर रौनक ने नव्या से कहा कि उसकी सोच बहुत ही अच्छी है। साथ ही उसने ये भी कहा कि वो खुद भी एक अनाथ है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी ऑर्फनेज वालों ने ही कराई थी। रौनक ने तुरंत ही नव्या को वो जॉब दे दी और ये भी कहा कि उसकी कंपनी को उसी की तरह ऑनेस्ट अप्रोच रखने वाले एम्प्लॉय की जरूरत थी। साथ ही रौनक ने यह भी क्लियर किया कि वो ये जॉब नव्या को इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे नव्या का निस्वार्थ होकर दूसरों की हेल्प करने वाली बात पसंद आई। जॉब मिलने के बाद नव्या वॉज इन अ कंप्लीट शॉक कि ये क्या हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो शख्स जिसे वो समझ रही थी कि परेशान है और इंटरव्यू देने आया है, दरअसल वो इंटरव्यू देने नहीं लेने आया हुआ था और नव्या उसी बंदे को कह रही थी कि टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। नव्या वहां से निकली और ऑर्फनेज के बच्चों के लिए चॉकलेट्स खरीदी। उसने मंदिर में जाकर हाथ भी जोड़ा और यह प्रार्थना की कि वो अपना काम सच्चे दिल से पूरा कर सके। ऑर्फनेज पहुंचकर नव्या ने बच्चों को चॉकलेट्स दिए और ऑर्फनेज के इंचार्ज के पास जाकर उनके साथ ये सारी बातें शेयर की। ऑर्फनेज इंचार्ज को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हो गई। नव्या ऑर्फनेज इंचार्ज को मां की तरह मानती थी और वो ऑर्फनेज इंचार्ज भी नव्या और सारे बच्चों को अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। ऑर्फनेज इंचार्ज ने नव्या को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहा कि उसे अब अपने लाइफ और करियर पर फोकस करना चाहिए। नव्या ने ऑर्फनेज इंचार्ज से कहा कि उसे जहां जॉब मिली है वहां के मैनेजर भी किसी ऑर्फनेज से है, वो भी अनाथ है। ऑर्फनेज इंचार्ज ने यूं ही कह दिया कि चलो, आखिर भगवान ने तुम्हें तुम्हारे पार्टनर से मिलवा ही दिया। नव्या शर्माते हुए कहने लगी कि आप क्या कह रही हो, और इतना कहकर वो वहां से चली गई। नव्या वहां से निकली और अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए चल पड़ी। नव्या सोच में पड़ गई। वो ये सोच रही थी कि उसे अपना टाइम टेबल मैनेज करना होगा। उस दिन उसे देर हो गई। वो एक क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए निकल गई। शाम के कुछ 7:30 बज रहे थे। उस वक्त जब वो उस क्लाइंट से मिलने गई तो उसने देखा कि वहां 3-4 जन और भी मौजूद थे। नव्या गई और उस शख्स से जा मिली जिसने उसे कॉल किया था। नव्या ने उसे अपना प्रेजेंटेशन दिया और उस शख्स को वो प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। नव्या की वो डील पक्की हो गई थी। जब नव्या वहां से निकल रही थी तब अचानक से उसके सामने रौनक आ गया। वो रौनक को वहां अचानक से देखकर चौंक गई। रौनक ने नव्या से पूछा कि वो यहां कैसे। छोटी छोटी लव स्टोरीज के इस एपिसोड में इतना ही। नव्या और रौनक की कहानी अगले भाग में भी जारी रहेगी। तो आगे क्या हुआ ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में